दोस्तों, अगर आपकी गर्दन में काफ़ी तेज़ दर्द होता है, गर्दन से होते हुए कंधों में आता है, आपको ऐसा लगता है कि आपके कंधों में सुनपन है या आपके हाथ में काफ़ी सुनपन है, आप किसी चीज़ को पकड़ते हैं तो आप उस चीज़ को होल्ड नहीं कर पाते, आपके हाथों में आपकी उँगलियों तक दर्द पहुँचता है, तो आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या हो चुकी है। दोस्तों, सर्वाइकल हम उस कंडीशन को बोलते हैं जहाँ पे हमारी गर्दन की C1 से लेके C7 तक कोई भी नर्व कंप्रेस हो जाए। अगर हमारी नस कंप्रेस हो जाती है या हमारी वर्टिब्रल में डैमेज हो जाता है तो हमारी गर्दन से कंधों तक काफ़ी तेज़ हमें दर्द महसूस होता है। दोस्तों, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज हम दवाइयों की हेल्प से नहीं कर सकते। इसके लिए आपको घर रह के कुछ परहेज और एक्सरसाइज करनी होगी जिससे आपकी गर्दन का दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वैभव द्विवेदी और द्विवेदी हेल्थ में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा सर्वाइकल का पार्ट 5 होने वाला है। इससे पहले भी मैंने कई सारी वीडियो बनाई हैं सर्वाइकल पे जिसका आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। एक और मैं आपको लिए वीडियो लेके आया हूँ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, यानी कि गर्दन दर्द के इलाज के लिए। गर्दन दर्द दोस्तों, एक होता है नॉर्मल दर्द, वो कई बार गलत पोस्चर की वजह से हो जाता है कि हम एक जगह पे काफ़ी देर तक बैठे रहे या सुबह ज़्यादा देर तक सोते रहे गलत पोजीशन में, तो हमारी गर्दन में नॉर्मल दर्द होता है। उसे हम दवाई खा के या कुछ समय तक रेस्ट करके ठीक कर सकते हैं। मगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस दोस्तों ऐसा दर्द नहीं है जो एक दिन में ठीक हो जाए। ये दर्द हफ्तों हफ्तों या महीनों महीनों तक आपकी गर्दन में रह सकता है। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप समझ जाइए कि आपको सर्वाइकल हो चुका है और इसके लिए आपको जल्द से जल्द एक्सरसाइज शुरू करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितने लंबे समय तक आप दवाइयाँ खाते रहेंगे उतने लंबे समय तक आपकी नस दबी रहेगी और ज़्यादा कंप्रेशन आने के कारण हो सकता है कि आपको बहुत ही भयंकर और असहनीय दर्द एक समय पे होने लगे। दोस्तों, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस यानी कि गर्दन में नस दबने की जो समस्या होती है, ये अक्सर हमारे गलत पोस्चर की वजह से होती है। मैं देखता हूँ सबसे ज़्यादा समस्या उन लोगों के सामने आती है जो लगातार गर्दन नीचे रख के कोई काम करते हैं। मान लीजिए कोई बैंक में जॉब करता है या किसी का पढ़ने लिखने का ज़्यादा काम है, तो वो अपनी गर्दन को कुछ इस प्रकार से नीचे लगातार एक जगह पे काफ़ी देर तक होल्ड करते हैं। उसकी वजह से दोस्तों क्या होता है, जो हमारी गर्दन की हड्डी है, उस जो स्पाइन है हमारी, उसमें एक कर्व आता है। वो कर्व आने के कारण उस पे प्रेशर बहुत पड़ जाता है, जिसकी वजह से हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या देखने को मिल सकती है। इसके और भी बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो भी सर्वाइकल हो सकता है, या कोई चोट आपको लग गई है तो भी सर्वाइकल हो सकता है, या आपका पोस्चर यानी कि जो आपकी पोजीशन है बैठने की या लेटने की, अगर वो गलत होती है तो भी आपको सर्वाइकल दोस्तों हो सकता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में कोई भी मेडिसिन आपका दर्द परमानेंटली ठीक नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी अगर कोई नस दब गई है तो उसे खोलने के लिए कोई मेडिसिन नहीं बनी है। इसके लिए दोस्तों मैं आज आपको कुछ एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ जिन्हें आपको बहुत ध्यान से देखना है। कोई भी एक्सरसाइज गलत तरीके से आपको नहीं करनी, वरना आपका दर्द और भी बढ़ जाएगा। उसके साथ दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक दिन में आपको आराम नहीं मिलेगा। आपको कम से कम 1 से डेढ़ महीना लग के एक्सरसाइज करनी है, जिसमें आपको हो सकता है कि 1 हफ्ते के अंदर ही दर्द में काफ़ी राहत मिल जाए। मगर एक्सरसाइज आपको 1 से डेढ़ महीने करनी है, क्योंकि दबी हुई नस आपकी 10-15 दिन में नहीं खुल सकती। उसके अलावा दोस्तों आपको अपने पोस्चर का हमेशा ध्यान रखना है। आपको लगातार नीचे नहीं देखना है। आपको कोई ऐसा काम नहीं करना जिसकी वजह से आपकी गर्दन झुकी रहे, या आपको गलत तरीके से सोना नहीं है। अगर आप मोटे तकिए का इस्तेमाल करते हैं तो आपको मोटे तकिए का इस्तेमाल नहीं करना। आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना दोस्तों जिसकी वजह से आपकी जो गर्दन की जो हड्डी है, जिसे आप देख सकते हैं जो कि बहुत नाजुक है, इसे कोई भी ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से इस पे प्रेशर पड़े और जिसकी वजह से इसमें और डैमेज आए, आपकी जो वर्टिब्रास है उनमें और डैमेज आए। धीरे धीरे आपकी ये बीमारी खत्म हो जाएगी। आज का ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए, और अगर मन में कोई भी सवाल है आपके तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं जल्द से जल्द आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज। दोस्तों, पहली एक्सरसाइज के लिए यहाँ पे मैंने एक टॉवल ली है और मैंने इसे कुछ इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब आपको पहली एक्सरसाइज के लिए इसे अपने गर्दन पे या अपने सिर पे लगाना है इस प्रकार से, और सिर पे लगाने के बाद इसे आपको आगे की तरफ खींचना है। मगर आपको ध्यान इस बात का रखना है कि गर्दन को आपको आगे की तरफ नहीं लाना है। आपको सिर्फ हाथों से खींचना है आगे, और गर्दन को उसी जगह पे स्थिर रखना है, यानी कि होल्ड करना है। 1 सेकंड के लिए आप इसे खींचेंगे और फिर इसे ढीला छोड़ देंगे। उसके बाद आपको दोबारा से इसे खींचना है। अब मैं यहाँ पे इसे खींच रहा हूँ और गर्दन को अपनी उसी जगह पे स्थिर रख रहा हूँ, यानी कि गर्दन को बिल्कुल सीधा रखना है और अपने हाथों से इस तौलिया को आपको खींचना है। दोस्तों, जो वर्टिब्रा से आपकी डैमेज हो गई है गर्दन से, उसे ठीक करने के लिए, उसकी हीलिंग के लिए ये एक बेस्ट एक्सरसाइज मानी जाती है, और इसे आप बहुत ही आराम से अपने घर पे कर भी पाएंगे। अब जैसे कि हमने पीछे रखा था, अब सेम हम इसे आगे की तरफ रखेंगे और हल्का सा अपने हाथों से इसे पीछे खींचेंगे। अब यहाँ पे मैं इसे पीछे खींच रहा हूँ हल्के हल्के हाथों से, और अपनी गर्दन को मैंने अपनी जगह पे होल्ड किया है। थोड़ा दर्द होगा आपको इस एक्सरसाइज में, थोड़ी सी स्टिफनेस, थोड़ा सा
भारीपन आपको लगेगा, मगर इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। शुरुआत में ऐसा होता है। अब यहाँ पे मैंने दोबारा से अपने हाथों से इस तौलिए को पीछे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और अपनी गर्दन को मैंने उसी जगह पे स्थिर रखा है। दोस्तों, आपको शुरुआत में 5 से 10 बार ये एक्सरसाइज करनी है। इससे आपको बहुत ही जल्द आराम मिलेगा, क्योंकि जैसी जैसी आपकी वर्टिब्रास ठीक होने लगेंगी, आपका दर्द भी कम होने लगेगा, आपकी स्टिफनेस भी कम होने लगेगी। जो जो कंधों में दिक्कत आ रही है अगर आपके, तो वो भी आपकी बहुत ही जल्द ठीक होने लगेगी। दोस्तों, इस एक्सरसाइज के वैसे तो बहुत से लाभ हैं, मगर मुख्य लाभ यही है कि दर्द में बहुत जल्दी आराम देती है। कंधों में भी गर्दन के साथ साथ ये काफ़ी फायदेमंद मानी जाती है। इस तरह से हमें एक्सरसाइज करनी है। सर पे हमने इसे लगा लिया तौलिया को, अब हम इसे पीछे ले जाएंगे और गर्दन को अपनी पीछे नहीं लेके जाएंगे, गर्दन को एक जगह पे होल्ड करेंगे। यानी कि हाथों से तौलिया को पीछे की तरफ धक्का देना है और गर्दन को उसी तरफ जहाँ पे आपकी गर्दन है वहीं पे स्थिर रखना है, यानी कि होल्ड करना है। 10 से 5 बार शुरुआत में एक्सरसाइज करिए। ज़्यादा अगर आप करते हैं तो आपका दर्द बढ़ सकता है। 10 से 15 बार या 10 से 5 बार ये एक्सरसाइज आपके लिए काफ़ी रहेगी। दोस्तों, सेकंड एक्सरसाइज के लिए आपको बिल्कुल सीधे बैठे रहना होगा और आपको अपनी दोनों आंखें बंद करनी है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हम आंखें इसलिए बंद करते हैं ताकि हमें चक्कर वगैरह ना आए। सबसे पहले आपको लेफ्ट में देखना है, 1 सेकंड आपको होल्ड करना है देखते हुए। उसके बाद आपको राइट में देखना है। बहुत ही आराम आराम से आप अपनी गर्दन का मूवमेंट करेंगे, अपनी गर्दन को घुमाएंगे। झटके से आपको अपनी गर्दन को नहीं घुमाना है, बहुत ही आराम से आपको अपनी गर्दन घुमानी है। अब हम देखेंगे ऊपर की साइड। उसके बाद आप 1 या 2 सेकंड होल्ड करिए। उसके बाद आप देखेंगे नीचे की तरफ। दोस्तों, जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो थोड़ा सा दर्द, थोड़ी सी जकड़न और थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है, थोड़ा अनकंफर्टेबल आप हो सकते हैं, मगर इससे घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। जब शुरुआत में सर्वाइकल में हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो हमें थोड़ी दर्द, थोड़ी जकड़न और थोड़ी भारीपन का सामना करना पड़ता है, मगर ये एक नेचुरल चीज़ है, इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको अपनी गर्दन का दर्द, कंधों का दर्द, सुनपन और जो भी आपकी समस्या है उसे ठीक करनी है, तो आपको ये एक्सरसाइज हूबहू इस तरह से ही करनी होगी। आप चाहें तो इस वीडियो को सेव करके रख सकते हैं या वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं यूट्यूब के अंदर ही, जिससे कि आप भी ये एक्सरसाइज वीडियो देख के सही तरीके से कर सकें, क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज आपको गलत तरीके से नहीं करनी है, वरना आपका दर्द और भी बढ़ जाएगा। दोस्तों, ये वाली एक्सरसाइज आपको 3 से 5 बार करनी है, ज़्यादा आपको ये वाली एक्सरसाइज नहीं करनी। सर्वाइकल में चाहे कोई भी एक्सरसाइज हो दोस्तों, हम ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि ये चीज़ें हमारी गर्दन से जुड़ी हुई एक्सरसाइज होती हैं और काफ़ी सेंसिटिव एक्सरसाइज होती हैं। इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि हम हल्की हल्की से एक्सरसाइज हर रोज़ दिन में 1 बार करें, जिससे हमारी जो नस दब गई है वो खुलने लगे और हमारा दर्द भी धीरे धीरे कम होने लगे। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ चौथी एक्सरसाइज। चौथी एक्सरसाइज के लिए आपको देखिए, कंधों पे अपने दोनों हाथों को इस तरह से रखना है और उसे फिर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जिस तरह से मैं अपनी दोनों हाथों को मैं हिला रहा हूँ, आपको भी इस तरह से अपने दोनों कंधों को हिलाना है। उसके बाद आपको इसे एंटी क्लॉकवाइज भी हिलाना है, यानी कि आगे की साइड और पीछे की साइड दोनों तरफ आपको ये एक्सरसाइज करनी है। ये एक्सरसाइज हमारे कंधों में बेटर ब्लड सर्कुलेशन के लिए होती है, जिससे हमारा दर्द और सुनपन धीरे धीरे ठीक होने लगता है। इस प्रकार से हमें ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अगर आपके कंधों में दर्द जाता है या सुनपन होता है या आपके हाथों में भी दर्द है गर्दन के साथ, तो आपको ये एक्सरसाइज कंपलसरी करनी ही है, तभी आपका हाथों का दर्द ठीक हो पाएगा। इस एक्सरसाइज को हम दोस्तों लगभग 1 से 2 मिनट कर सकते हैं। ज़्यादा ये एक्सरसाइज भी हमें नहीं करनी, क्योंकि ये सीधे हमारी गर्दन से जुड़ी हुई एक्सरसाइज है और हमारे कंधों में बेटर ब्लड फ्लो के लिए की जाती है। दोस्तों, ये कुछ एक्सरसाइज थी जिन्हें आपको रोज़ करना है। अगर आप ये एक्सरसाइज लगातार 1 से 2 हफ्ते करेंगे तो आपको बहुत ही जल्द आराम देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको अपने पोस्चर का ध्यान रखना है। कोई भी चीज़ वीडियो में समझ में ना आई हो तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, और मन में किसी भी टाइप का सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मैं समय मिलने पर आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।